हमारा 1 साल का कार्यकाल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों और सोच के लिए न केवल प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में एक अपना अलग स्थान रख रहा है, जिसका कि अभी अभी ताज़ा मिसाल आपको मिला कि एक चैनल ने कोई सर्वे किया जिसमें 4 सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों को उन्होंने नामांकित किया पूरे हिंदुस्तान में। हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उन 4 मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और गौरतलब ये है कि हमें समय कितना मिला, हमें केवल मात्र 1 साल मिला और 1 साल के बीच में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की इच्छा शक्ति से, जिस तरीके से सेवा भावना से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं नई नई योजनाओं को लेकर के, तो पूरा देश आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को 4 हिंदुस्तान के मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री मानता है। ये तो है केवल मात्र एक चैनल की बात, लेकिन वैसे भी उनकी एक योजना जो कि हिंदुस्तान में पहली बार बनाई गई, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने सुख आश्रय की योजना बनाई, उन बच्चों को प्रदेश सरकार आज उनके माता पिता ने उनके पढ़ाई का, खेलने का, किताबों का, आने जाने का खर्चा सरकार वहन करेगी और तो और 27 साल के बाद उनके घर के लिए ज़मीन भी तय करेगी। तो क्या ऐसी योजना जो पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक ऐसा मुख्यमंत्री जो छोटे से प्रदेश में है, हमारी आर्थिक स्थिति तो ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने उस योजना को बना करके अपनी सेवा भावना का अंजाम पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाया। और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे हम पर्यावरण के प्रति बहुत ही संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। हम ई-व्हीकल को लेकर आ रहे हैं। टूरिज्म के लिए धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी को टूरिज्म राजधानी बनाया गया है। वहाँ पर बड़ी हवाई पट्टी बनाई जा रही है और उस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं तो ऐसे ऐसे हाइड्रो पावर जो थे हमारे, कोई 15 साल देरी से चल रहे थे, तो 20 साल देरी से चल रहे थे, तो उनको टारगेट दिए गए हैं। तो हम बिजली की बड़ी बड़ी योजना बना करके हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म के द्वारा, ई-व्हीकल के द्वारा हम एक आर्थिक स्थिति में मजबूत हिमाचल बनाना चाहते हैं। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हर समय ये बात कहते हैं कि हम 10 सालों में 2032 में उनका सपना है कि हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की योजनाएं हैं। अगर आप स्वास्थ्य की योजना बनाएं तो अभी पेट स्कैन की मशीनों के लिए उन्होंने टेंडर प्लेस किए हैं। तो इस तरीके से हम बेहतर शिक्षण संस्थान बनाना चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं देना चाहते हैं और इसके लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी काबिल तारीफ काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता आज उनके साथ है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आर्थिक स्थिति की बदहाली के बावजूद भी उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए की योजना हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की सेवा में अर्पित की। तो अपने आप में हमारा बिल्कुल सही काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के लोग हमारे साथ हैं। सर, विपक्ष का कहना है कि भी जो है सरकार का 1 साल विफल रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, विपक्ष जो है अल्फाजों से, शब्दों से अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। क्या आज विपक्ष जो ये जवाब दे सकता है कि आपने शिक्षण संस्थान बेहतर बनाने के लिए कोई योजना बनाई पिछले 5 साल में? क्या कोई उनसे पूछ सकता है स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई? क्या उनसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए, पर्यावरण के लिए किस संजीदगी से आपने काम किया? कोई भी योजना उनके पास नहीं है। केवल मात्र एक योजना है कि वो शब्दों से, अल्फाजों से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता अपनी आंखों से, अपने दिमाग से हमारी योजनाओं को पढ़ रही है, जान रही है। इसलिए उनके शब्दों से या उनके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हिमाचल के लोगों के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति बहुत ही संजीदगी से सेवा करना चाहते हैं और उनके प्रति हम जवाबदेह हैं और हमारी योजनाएं हर व्यक्ति के लाभ के लिए बनाई जा रही हैं और जिससे कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन कामों के लिए धन्यवादी, इन कार्यों के लिए वो धन्यवादी हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आजकल कोरोना वेरिएंट का कई विभिन्न चैनलों पे चला हुआ है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, कोरोना में जिन लोगों ने काम किया, अच्छा काम किया। नया वेरिएंट आया सर जो
मैं वही तो कह रहा हूँ कि कोरोना की जो आप बात कर रहे हैं, तकरीबन ये कुछ एक ऐसी बातें हैं कि जब तक कोरोना वेरिएंट की बात कर रहे हैं, कोरोना की, आप एक किस्म से कोरोना वेरिएंट की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों की। कोई छोटी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है। कोरोना भी एक बीमारी का नाम था जिससे कि हम लोग भयभीत हुए क्योंकि हम तैयार नहीं थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सजग हैं, चाहे वो कोरोना का वेरिएंट हो या कोई और वेरिएंट हो। हम आने वाली चुनौतियों के लिए अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं और आने वाला समय बताएगा।